जय भीम साथियों, मैं विजय गौतम। इस समय मैं आया हूँ धौरवा रामपुर दुबे में, जो कि यहाँ पे एक बुद्ध विहार बना हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए तो भव्य निर्माण किया गया है माननीय श्री केशव भारती जी के द्वारा। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं, देखते हैं कल के प्रोग्राम की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और इस विषय में ये अपने उपासक उपासकों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुजन खबर जलालपुर में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपके इस चैनल को, बहुजन समाज न्यूज चैनल को। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों के सभी उपासक उपासिकाओं को सादर जय भीम नमः बुद्धाय करते हुए कल 14 अक्टूबर 2024 को इस बुद्ध विहार संस्थान का स्थापना दिवस बहुत जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बुद्ध विहार प्रत्येक साल प्रतिभावान बच्चों का हाई स्कूल इंटरमीडिएट में टॉपर बच्चों को गोल्ड मेडल और जो है प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित करता है, और वो नज़ारा बहुत अद्भुत और भव्य रहता है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसे समारोह में आप भागीदार बने और इसका आनंद उठाएं। साथ ही साथ यह बताना चाहूंगा कि ये बुद्ध विहार संस्थान केवल बच्चों के ही लिए नहीं, जो निराश्रित या विधवा महिलाएं हैं उनके लिए वस्त्र दान का भी व्यवस्था है। और साथ ही साथ तथागत की करुणा से और बाबा साहब की असीम अनुकंपा से भोजन दान की भी व्यवस्था है। तो मैं पुनः सभी क्षेत्रवासियों से आपके चैनल के माध्यम से आपको, विजय भाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए और पुनः क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में पहुंच करके इस रुत और इस नज़ारे का और इस प्रोग्राम का उसका भागीदार बने और सहभागी बने। फिर बाबा साहब को सारे लोग मानते भी हैं, और लेकिन कुछ विशेष वर्ग हैं जो अभी तक भी नहीं मानते। जबकि देखा जाए बाबा साहब ने सबके लिए कार्य किया, हितकारी भी। संविधान जो है सबके लिए है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे आज भी हैं कि जो संविधान को भी नहीं मानते। सर, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ऐसी प्रतिभा, ऐसी रोशनी है जिसे जिसको कहिए दिया नहीं कहा जा सकता है। उनकी मिसाल सूरज से भी कहीं बदतर है। तो किसी को एक सीमित दायरे में नहीं रखा जा सकता है। जहां तक कि मैंने अनुभव किया, मैंने जाना है, किसी भी जात, किसी भी समुदाय, किसी भी संवर्ग का है, और अगर उसने बाबा साहब को पढ़ा है, उनके जीवन संघर्ष को समझा है, और उन्होंने जितनी सारी किताबें लिखी है जो समाज के लिए किया है, साथ साथ में जो देश के लिए उन्होंने किया है, अगर किसी भी जात धर्म का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, साहब, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि मेरी बात की सत्यता यहाँ जाके सही साबित होती है कि आपका चाहे चाइना हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, अमेरिका आपके बाबा साहब को कहता सिंबल आप ना ले सकते। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने इसीलिए बताया था कि बहुजन शब्द जो उन्होंने दिया कि बाबा साहब सबके हैं, और जिन्होंने पढ़ा वो आज भी मानते हैं, वो आज भी जानते हैं। कुछ अराजक तत्व हैं कि जो केवल उनको जानना नहीं चाहते हैं, केवल ये है कि एक जात विशेष, एक धर्म विशेष की बात लेकर के उन्माद फैलाते हैं, और वो कतई भी किसी भी देश के, किसी भी समाज के लिए हितकर नहीं हो सकते। सर, ये जो बहुजन समाज का जो मुख्य रूप से बाबा साहब ने कहा बहुजन समाज, तो माननीय साहब ने भी कहा था बहुजन समाज, लेकिन आज भी बहुजन समाज कहीं ना कहीं भटका हुआ है। कहीं नहीं भटका हुआ है। केवल कमी हमारे जितने भी लोग पढ़ लिख करके आगे गए, जैसे बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान में अकेले थे। उन्होंने जब अपने पढ़ाई पढ़ के आए तो उनके साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए। इसके बाद उसी बहुजन में से आज अगर खोजे जहां तो कम से कम 50,000 PhD किए मिल जाएंगे, 2-4 लाख एडवोकेट मिल जाएंगे, 4-6-10 लाख आपको शिक्षक मिल जाएंगे। लेकिन वो बाबा साहब को जिस तरीके से समझना चाहिए था, उस तरीके से उन्होंने नहीं समझा, नहीं जाना। यूँ कहा जाए कि शायद हो सकता है कि वो समाज के गद्दार हैं। हमारी ये बात थोड़ी बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर उन्हें गद्दार किया जाए तो बाबा साहब को मतलब थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि सही बोला गया। सर, कल के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे क्या क्या तैयारी की जा रही है, कैसे की जा रही है? बहुत अद्भुत नजारा है। बच्चों में जो सबसे बड़ी बात की बाबा साहब ने 3 बातें कही थी कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए। ये बुद्ध विहार समाज निर्माण के रास्ते पर है। तो पहले दिशा में जाता है कि जैसे शिक्षित बनिए,
तो शिक्षा के रास्ते पर ये बुद्ध विहार उन टॉपर बच्चों को पुरस्कृत कर रहा है। पहला प्रोग्राम तो ये है और बहुत अच्छा जो है इसका कार्यक्रम होता है। छोटे छोटे बच्चे और कुछ हैं कि जो अपना प्रोग्राम संगीतमय देंगे। दूर से एक संगीत यानी मनोरंजन के लिए भी आ रहे हैं कि जो मिशन गायक है मिशन के विषय में भी उनका गाना चलेगा। और अच्छी बात यह है कि हमारे मंच पे इस समाज के हित में समझने वाले, इसके दर्द और दुख को समझने वाले, बहुत गहराई तक जानने वाले ऐसे विद्वान वक्ता आ रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें होंगी, प्रबुद्ध वर्ग की बातें होंगी जो एक समाज को नई दिशा और रास्ता बताने का काम है। बहुत बहुत साधुवाद।